नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्रभु की कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह जो अपने जीवन में जो भी पाप पुण्य धर्म अधर्म करता है उनके आधार पर ही अगली योनि प्राप्त करता है। तस्मै ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है। केवल मनुष्य जन्म को छोड़कर संसार में जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनियां हैं, अर्थात कर्म फल भोगने पड़ते हैं। शिशु जब गर्भ में रहता है तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तब जीव गर्भ के अंदर ईश्वर को वचन देता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ रूपी बंधन से मुक्ति दिला दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा ताकि मुझे पुनः गर्भ में दुख ना भोगना पड़े। किंतु जीव जब गर्भ से बाहर आता है तो वह ईश्वर की माया में फंस जाता है और अपने पूर्व जन्मों की विषय वासना के कारण ही विषय भोगों में ही फंस जाता है। गर्भ के 9वें महीने में जीव को ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होता है। तब उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का स्मरण होता है और वह पश्चाताप करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने सहस्रों पूर्व जन्मों को देखा है, उनमें मैंने अनेकों प्रकार के भोजन किए, मैंने बार बार जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने परिवार के लिए मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किए उनको सोचकर मैं पीड़ित हो रहा हूँ। उन सुखों को भोगने वाले तो चले गए परंतु मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। यदि मैं माता के गर्भ से निकल जाऊं तो मैं समस्त बुरे कर्मों का नाश करने वाले ईश्वर के चरणों का सहारा लूंगा। इसके बाद योनि द्वार के पास योनि रूप यंत्रों में दबाया जाकर वह अत्यंत पीड़ा और कष्ट से जन्म लेता है और गर्भ के बाहर निकलते ही इस संसार की माया के स्पर्श से अपने पिछले जन्म और मृत्यु को भूल जाता है और शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं और वह फिर से पुनः जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में पड़ जाता है। हिंदू धर्म में यज्ञ को प्रधान माना गया है। यज्ञ से ही मनुष्य जीवन के अनेक पक्ष संचालित होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ से ही तुम आगे बढ़ो और यज्ञ ही तुम्हारे लिए कामधेनु है। यज्ञ के लिए ही कर्म होना चाहिए। मनुष्य के जितने भी कर्म हैं उनका अनुष्ठान यज्ञ रूप में ही होना चाहिए। इसी कारण से हिंदू धर्म में खाना नहाना सोना अंत्येष्टि सभी यज्ञ रूप हैं। गर्भाधान भी यज्ञ रूप है। संपूर्ण सृष्टि को यज्ञमय माना जाता है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि यज्ञ का ही परिणाम है। वेदों में यज्ञ को प्रधान विषय माना गया है। यज्ञ सृष्टि यज्ञ का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से या गर्भाधान रूपी यज्ञ से है, जिसमें पुरुष शुक्राणु रूपी हवि का आधान नारी योनि में करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सृष्टि का बीज शिशु रूप में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक